आया। भूख बहुत तीव्र थी। फिर उसने अपनी रोज की प्रार्थना याद की। उसने बिना कुछ कहे रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा और बड़ा हिस्सा बूढ़े को दे दिया। साथ में पानी का लोटा रखते हुए बोला, कृपया खा लीजिए। बूढ़ा धीरे धीरे खाने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। खाने के बाद उसने राघव को आशीर्वाद दिया और अंधेरे में चला गया। उस रात राघव भूखा सोया, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। गांव की परीक्षा। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने घोषणा की कि राज्य से सहायता आई है। अनाज केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ईमानदार और मेहनती हैं। कुछ लालची लोगों ने झूठ बोलकर नाम लिखवा लिया। राघव का नाम सूची में नहीं था। गांव वाले बोले, राघव, तुम भी झूठ बोल देते तो अनाज मिल जाता। राघव ने शांत स्वर में कहा, अगर पेट भरने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़े तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और मुझे वो भोजन स्वीकार नहीं। उस रात उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी परीक्षा ले लो, लेकिन मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना। भगवान का चमत्कार। अगली सुबह जब राघव अपने खेत की ओर गया तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। जहाँ सूखी फटी हुई जमीन थी, वहाँ हरी हरी कोपलें उगाई थी। बादलों से हल्की बारिश हो रही थी, केवल उसके खेत पर। गांव के लोग हैरान रह गए। सब दौड़कर देखने गए। तभी वही बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसे राघव ने रोटी दी थी। अब उसके चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश। बूढ़े ने कहा, राघव, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, मैं स्वयं भगवान था जो मनुष्यों की आस्था और करुणा की परीक्षा लेने आया था। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, तुमने भूखे में भी दया नहीं छोड़ी, दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ा, यही सच्ची भक्ति है। उस दिन से राघव का जीवन बदल गया, लेकिन वह कभी भी घमंडी नहीं बना और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा।